साल 77 बिहार के जंगलों में हलचल थी। एक घना अंधेरा, दूर कहीं पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन एक जगह आग की लपटें उठ रही थीं। जनजातीय योद्धाओं की एक सभा। एक वीर युवक खड़ा था। उसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक, कमर में तीरों से भरा तरकश और हाथों में एक धनुष। वह चीख कर कहता है, अब और सहन नहीं, अब युद्ध होगा। उस वीर का नाम था तिलका मांझी, जिसने उस दौर में अंग्रेजों को चुनौती दी, जब बाकी देश अभी भी उनके खिलाफ बगावत करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक साधारण जनजातीय बालक, असाधारण हिम्मत। साल 7750, बिहार के संथाल परगना, अब झारखंड के सुल्तानगंज क्षेत्र में तिलका मांझी का जन्म हुआ। वह संथाल जनजाति से थे, जिन्हें अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों द्वारा निर्दयता से शोषित किया जा रहा था। बचपन से ही शिकार, धनुष बाण चलाने और जंगलों में रहने की कला में निपुण हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लोगों को अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, तो उन्होंने संघर्ष का संकल्प लिया। अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति, साल 1771। संथाल आदिवासी अब चुप नहीं रह सकते थे। तिलका मांझी ने संथाल योद्धाओं की एक गुप्त सेना तैयार की। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। जंगलों से अचानक हमला, फिर गायब हो जाना। वह अंग्रेजों के सरकारी खजाने लूटकर गरीबों में बांटते। धीरे धीरे अंग्रेजों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी। वे इस जनजातीय विद्रोह से बौखला गए। अंग्रेजों का दमन और तिलका की जवाबी कार्रवाई। साल 1880, अंग्रेज अधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड, जिसने आदिवासियों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थीं। अंग्रेज सरकार तिलका मांझी के प्रभाव से डर गई और उसे खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन तिलका ने सीधे अगस्टस क्लीवलैंड पर हमला करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में पहाड़ों के पीछे से तीरों की बारिश हुई और अंग्रेज अधिकारी वहीं दम तोड़ चुका था। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी जनजातीय योद्धा ने ब्रिटिश अधिकारी को खुलेआम मार गिराया। लेकिन अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए उनके गांवों को जलाना शुरू कर दिया। अंतिम युद्ध और तिलका की गिरफ्तारी 784 से 785। 784 में तिलका मांझी ने हजारों संथाल योद्धाओं के साथ ब्रिटिश सेना का सामना किया। उन्होंने भागलपुर में ब्रिटिश छावनी पर हमला कर दिया। लड़ाई कई दिनों तक चली, लेकिन अंग्रेजों की तोपों और भारी हथियारों के सामने तिलका मांझी के पास सिर्फ तीर और भाले थे। गद्दारी हुई। एक विश्वासघाती ने अंग्रेजों को तिलका मांझी के गुप्त ठिकाने की जानकारी दे दी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर घोड़े से बांध दिया और घसीटते हुए भागलपुर ले गए। शहीदी। लेकिन क्या वाकई? 13 जनवरी 1885, भागलपुर के मुख्य चौक पर एक पेड़ से एक आदिवासी योद्धा को फांसी दी जा रही थी। अंग्रेजों ने तिलका मांझी को बेरहमी से यातनाएं दी, लेकिन वह अंतिम समय तक नहीं झुके। उनकी अंतिम चीख थी, हमारे जंगल, हमारी जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन क्या वाकई तिलका की कहानी यहीं खत्म हो गई? संथालों की कहानियां कहती हैं कि उनकी आत्मा आज भी जंगलों में गूंजती है, हर आदिवासी के खून में, हर संघर्ष में। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो क्या हम उन वीरों को याद रखते हैं जिन्होंने यह आजादी दिलाने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी? तिलका मांझी कोई राजा महाराजा नहीं थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने अकेले अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आपको लगता है कि भारत के असली हीरों की कहानियां हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर